हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की ऑप्टिक्स की पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं सिस्टमेटिक तरीके से। और पीछे वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि एप्लैनेटिक पॉइंट क्या होते हैं। एप्लैनेटिक पॉइंट किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपने एप्लैनेटिक पॉइंट निकाले थे। फिर इसका एक उपयोग देखा जो ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, टेल इमर्जन अभिदृश्यक, जो मैंने इससे लास्ट वाली क्लास में करवाया था। आज अपना टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्मेट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट था, एप्लैनेटिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आज अपन पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भी आपका, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। एक अपने पास कोई गोलीय पृष्ठ लेंगे और उसे अपने को अपवर्तन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। आइए, तो अपन क्या करेंगे, हल्का से इसको बड़ा रखेंगे डायग्राम को ताकि कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ये हो जाएगा अपना गोलीय पृष्ठ। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यह काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऑप्टिक्स की होगी अपने को पता है। और यहाँ पर अपन बनाते हैं डायग्राम को। ये हो गई आपकी लाइन ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये हल्का सा बेंड खाकर आएगा ऐसे। 2 पॉइंट हो गए आपके, एक ये और एक ये, ठीक। और ये लाइन गई आपकी सीधी ऐसे, ठीक। और ये हो गया आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। ये आपका टॉपिक है, ध्यान रखना, मिटाना पड़ रहा है क्योंकि डायग्राम अपना बड़ा बनेगा। ये हो गई अपनी पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक। ये इसकी एक्स हो गई, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। ये एस और ये एस डैश अपना एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। आइए अपन थ्योरी लिखते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, पहले ही बताया था। थ्योरी के अनुसार अपन डायग्राम बनाते जाते हैं। तो अपन लिखेंगे कि माना उत्तल गोलीय पृष्ठ, यहाँ पर अपन ने उत्तल लिया है, अवतल में भी अपन निकाल सकते हैं। माना उत्तल गोलीय पृष्ठ एस एस डैश है, ठीक है। माना उत्तल गोलीय पृष्ठ एस एस डैश है जिसकी मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ स्थित है। बिंदु वस्तु ओ स्थित है। जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी उसी के अनुसार अपन डायग्राम बनाते जाते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु क्या स्थित आपकी ओ, ये रही साहब। यहाँ पर जो बिंब है आपका एक बिल्कुल बिंब प्रकार से, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ स्थित है। फिर आगे देखिए अपन कि माना ओ से जाने वाली प्रकाश किरण, माना ओ से जाने वाली प्रकाश किरण, माना ओ से जाने वाली प्रकाश किरण, ओ से पर्टिकुलर एक किरण जा रही, ठीक है। यहां से जाएगी और ये इस बिंदु पर काटेगी यहाँ पर। तो ये देखिए अपन बनाते हैं, ओ से गई एक ये किरण अपनी और ये यहाँ पर जाकर काट रही। इनको बिल्कुल सीधा करना आपको ना, तिरछा मत रखना बिल्कुल ही। ये ओ से जाने वाली प्रकाश किरण थोड़ी ऊपर चली गई, ज़्यादा इसको ऊपर नहीं लेना हमने खाना। ये अपना पर्टिकुलर सरफेस था और यहाँ से अपनी ओ बिंदु से एक किरण गई है, ठीक है। ये जाकर यहाँ टकराई, ओ से जाने वाली किरण यहाँ पर एक एन बिंदु पर काट रही है। तो अपना ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपका। चलो अपनी बाद में बनाते भी, एक लंब बनाना पड़ेगा अपने को। चलो एन बना ही देते हैं यहाँ पर। एन बिंदु पर जाकर काटती है, ठीक। कि माना ओ से जाने वाली प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ को एन बिंदु पर काटती है, ठीक है। जैसे जैसे देखो थ्योरी लिख रही है,
अपन ग्राफ के सॉरी डायग्राम के अंदर अपन चीज़ प्लॉट करते जा रहे हैं। ओ से जाने वाली ये कोई प्रकाश किरण गई क्योंकि ये बिंब बिंदु है अपना, यहाँ से वस्तु ऑब्जेक्ट है रही है और बिल्कुल छोटा सा बिंदु वस्तु समान है। यहाँ से एक किरण गई एन बिंदु पर काटी और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि अपने पास लेंस है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। तो अपन आगे बताएंगे वापस अतः एन पर एन डैश एन सी अभिलंब है, ठीक है। एन पर क्या हो जाएगा अपना एन डैश एन सी अभिलंब है। चलो आइए अपन अभिलंबन प्लॉट करते हैं। ऐसे हो जाएगा आपका बिल्कुल ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एन डैश एन और सी आपका अभिलंब हो गया और ये हो गया आपका इसका पोल होता है ना ध्रुव, बिल्कुल उसके ऑपरेशन पर यहाँ पर ध्रुव होता है, तो ये अपना हो गया पोल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको अपन, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, आप ये मत समझो कि इस पृष्ठ पर तो ये लंब दिख ही नहीं रहा है। पृष्ठ पर लंब दिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि बिंदु एन से अपन ने लंब खींचा है। यहाँ पर लाइन क्या हो रही है आपकी बिंदु एन पर। अगर अपन इस बिंदु एन को इस प्रकार देखते पृष्ठ पर तो ये इसके बिल्कुल लंबवत हुआ नहीं हुआ, चाहे आप ऐसे दिखो चाहे आप ऐसे दिखो। तो हमेशा लाइन को जिस पॉइंट से अपन बोला गया है जहाँ से लंब खींच रहे वही हमेशा आपको लाइन ध्यान रखनी। तो इस एन बिंदु को लेके बिल्कुल लंब हो गया, यहाँ पर इस मुख्य अक्ष के लिए लंब नहीं है। तो अपन क्योंकि देखो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये अभिलंब हो गया और आगे अब किरण यहाँ से टकराए और टकराने के बाद आगे इसका क्या होगा अपवर्तन होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ से कि ये किरण ऐसे गई और इस माध्यम से टकराने के बाद अगले वाले माध्यम में ऐसे लौट जाती। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना, यहाँ से ये लौट गई आपकी बी बिंदु पर जाकर मिली। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। अब आपको पता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, आपतन कोण आई, ठीक है। और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण इसके मध्य कोण कौन सा बनता है, आर। तीनों आई और आर बता दिए अपन। अब अपन इसमें आगे लिखेंगे, देखिएगा आप कि अभिलंब है तथा अपवर्तित किरण एन बी है, ठीक है। यहां तक ये हो गया। फिर अपन आगे वापस लिखेंगे आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे आगे कि माना आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों पॉइंट अपने पास, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। तीनों मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। ये फिलहाल आपकी थोड़ी सी थ्योरी हो गई, अपने पास अल्फा बीटा और गामा कोण बनेगा, ठीक है। तो आइए अपन ध्यान से देखते हैं कि अपन ने क्या देखा। जो मैंने आपको लिखाया ये थ्योरी, ये मैं सामने समझा रहा हूँ कि माना एस डैश एक गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ अपने पास अपवर्तक पृष्ठ, जहाँ से किरण का अपवर्तन होता है, ठीक है। इसके अक्ष पर ये अक्ष होगी, एक्स और एक्स डैश अक्ष होगी। इसके अक्ष पर एक बिंब बिंदु है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु है, वस्तु बिंदु। ओ से एक किरण गई, या आपतित किरण, और पृष्ठ पर कहाँ पर एन बिंदु पर जाकर टकराई। तो एन बिंदु पर जाकर टकरा गई। फिर अपन ने इस एन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा, एन डैश एन सी अभिलंब खींचा, ठीक। फिर उसके बाद ये किरण यहाँ से टकराने के बाद एन और बी दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये सारा चीज़ अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। एन और बी दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। फिर इसको पता है, आपको पता है यहाँ आई बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, आर। फिर अपन ने लास्ट में लाइन क्या लिखा, ये देखो कि माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित, तीनों मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगी। तो आपतित किरण क्या कोण बना रही है,
अल्फा, अपवर्तित किरण क्या बना रही है, बीटा, और अभिलंब क्या बना रहा है, गामा। ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो कि माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं या बनाते हैं, एक ही बात। इज इट क्लियर? ये अपने पास डायग्राम पूरा प्लॉट हो चुका है। अब अपन इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से एक अभिलंब और खींचेंगे अपन यहाँ पर, ये जैसे अपने 12th क्लास में पढ़ा था ना, सेम अपन यहाँ पर ऐसे के वैसे ही करते हैं। ये अभिलंब खींच दिया अपन, थोड़ा सीधा नहीं आया ये अभिलंब खींच दिया, और यहाँ पर मैंने एक एम बिंदु दे दिया, क्योंकि अपने को समकोण त्रिभुज करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। आगे आइए अब आप मान निकालते हैं अपन। ये थ्योरी लिखना है ना आपको, ऐसे कैसी स्क्रीनशॉट ले लेना, या रुक रुक कर आप लिख सकते हो, जैसे आपको उचित लगे। अच्छा टॉपिक ये भी ध्यान रखना, गोलीय पृष्ठ, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया और उसके अपवर्तन, जब अपन किसी किरण को अपवर्तन करा रहे हैं तो अपने पास क्या फॉर्मूला आता है या क्या रिलेशन आता है, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो आगे आइए, एन से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, माना एन से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, माना एन से क्या डाला अपन ने, मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जो मुख्य अक्ष को ए पर काटता है। किस पर काटता है, ए पर, मुख्य अक्ष को ए पर काटता है। यहां पर एम ना देकर क्या दे दिया अपने पास, ए, ठीक है। ये हो गया। अब आइए अब अपन वैल्यूज निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, सबसे पहले त्रिभुज NOC में, त्रिभुज NOC में कहाँ पर आ, देखिए आप NOC, ठीक है। NOC में मैं ये लिख सकता हूँ कि NOC में, NOC में आप देखिए अपन क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा। देखिए आप NOC में जो आई कोण बन रहा है, वो आई कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, नहीं हुआ। आइए अपन इसको शॉर्ट में ऐसे समझते हैं। यहाँ पर अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, जो आपका डायग्राम बन रहा है उसको अपन प्लॉट करते हैं। ये बन गया जी आपका डायग्राम, ऐसे, ठीक है। ये अपने पास ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है, यहाँ N था, यहाँ C था, और यहाँ क्या था, O था। ये यहाँ कोण क्या है आपको पता है, I। यहाँ कोण क्या है अपना, I, ठीक। और यहाँ कोण क्या है, अल्फा, और यहाँ कोण क्या है, गामा। तो अपने को पता है कि ये जो बहिष कोण होता है, बाहर वाला कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आपने 9th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो I है वो किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस गामा, ठीक। इसको बना लीजिए अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक त्रिभुज और देखिए आप, सेम ऐसे कैसे ही, वो अपन देखेंगे त्रिभुज NCB में, त्रिभुज NCB में देखिए, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, NCB जो ये गामा है ना, यहाँ पर ये गामा बन रहा है, देखिएगा आप, ऐसा इस प्रकार पॉइंट बनता है, ये नहीं होगा। तो आपका गामा क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा आपका बीटा प्लस आर, आर प्लस बीटा, या अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। इज डेट क्लियर? आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2 देखिएगा आप, ये रहा त्रिभुज NCB में, ये बी पॉइंट है आपका रहा। तो यहाँ पर ये गामा बन रहा है, बहिष कोण, ये इन दोनों योग के बराबर होगा। तो अपन ने आई निकाल दिया कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आपतन कोण, वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। इसी प्रकार अपन ने निकाला गामा, जो आपका गामा कोण होगा वो किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के। तो यहाँ से अपन आर देखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ओके, एक चीज और, ये माध्यम फर्स्ट है आपका, माध्यम फर्स्ट, इसका अपवर्तनांक μ1, और ये है आपका माध्यम सेकंड, जो ग्लास वाला माध्यम है, ठीक है। ये ग्लास आपका कांच है, यहाँ पर इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, माना पहले व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माना पहले व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ1 व μ2 है, ठीक है। तो स्नेल के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई ओपन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, ये लिखते हैं अपन। म्यू बराबर
साइन आई अपॉन साइन आर, या यही बराबर होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। कर रखा अपन है साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को अपन किसके इक्वल लिखते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे अपन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको वापस अपन चेंज कर सकते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ अपन ने कर दी, फिर अपन ने दो एंगल बता दिए, आई किसके बराबर होगा और गामा किसके बराबर होगा, ये सारी वैल्यू अपने आगे काम आएगी। तो अब अपन आगे करेंगे, क्योंकि ये गोले पृष्ठ बहुत ही सूक्ष्म होता है, अपन ने एक प्रकार से डायग्राम बना के इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी रियल में देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब ये गोले पृष्ठ बहुत सूक्ष्म हो तो जो एंगल बन रहे अल्फा गामा बीटा, ये भी क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। तो इस कंडीशन में आपको पता अपन साइन थीटा को लगभग कितना लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल, टेन थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं, लगभग थीटा के इक्वल। तो इसी प्रकार अपन इसका मान चेंज करते हैं। आइए अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ तक ठीक है, और एक अपने पास आया हुआ है, यहाँ पर अपन लिख देते, काम आएगा आई बराबर, ये जो दोनों मान आए तो वो मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस गामा जो अपनी समीकरण 1 बनी थी, और एक आया था अपने पास आर बराबर, आर किसके बराबर आया था, गामा माइनस बीटा। ठीक, समीकरण नंबर 2। और अभी अपने पास म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे यदि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म हो, यदि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म हो तो आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण, आपतन और अपवर्तन दोनों बन रहे, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर भी सूक्ष्म होंगे। ठीक है, यही अपने को लैंग्वेज लिखनी, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई लगभग आई के बराबर और साइन आर लगभग आर के बराबर। तो समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ये जो है ना, समीकरण 3 से म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये किसके बराबर आ जाएगी, आई अपॉन आर। इज इट क्लियर? समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर आई अपॉन आर। तब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, किसके मान रखने हैं आपको, आई और आर के। समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान रखने पर तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा अपॉन आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। या आप इसका वज्र गुणन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, म्यू टू गामा माइनस बीटा बराबर म्यू वन, अब इसका कोई रोल नहीं, इसको अपन मिटा देते हैं, म्यू टू गामा माइनस बीटा बराबर म्यू वन अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इसको अपन बना लेते हैं, आपकी समीकरण बनेगी नंबर 4, ये काम आएगी आगे अपन इसको, म्यू टू अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू वन अल्फा प्लस, ये चीज़ बन गई अपने पास। ठीक, अब अपन लिखेंगे चूंकि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म है, चूंकि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म है, अतः वही चीज़ है ना, ऐसे अपन लिखते हैं अल्फा बीटा व गामा भी सूक्ष्म होंगे। इनके मान निकालने और अपने को पुट करने, अपने को किस किस के मान निकालने, अल्फा बीटा गामा का इस समीकरण में रखने, और अपने पास वो इक्वेशन आ जाएगी जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से बनती हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, अपन ने देखा कि माना आपतित किरण अपवर्तित किरण में अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ ये कोण बनाती। अब ये तीनों कोण सूक्ष्म है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए जैसे अपन करते हैं ना हर बार, वैसे अपने को करना है इस चीज़ में। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ पर कि अपन ने ये मान लिया कि यहाँ से इसकी हाइट h है, मतलब एक लाइन और लिखेंगे कि यहाँ पर ही माना एन ए बराबर एच, एन ए बराबर एच का मतलब ये हो गया कि ये बिंदु यहाँ आकर टकराती तो मुख्य अक्ष से कितने हाइट पर बन रहा है, एच हाइट पर बन रहा है। तो अब आइए अपन tan अल्फा बीटा के मान निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसका रोल नहीं यहाँ पर, ये समीकरण काम आएगी है ना, तो इसको अपन नहीं मिटाएंगे। ठीक है, ये भी, इसको भी मिटा देते लाइन को। बस देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है अपन है ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और सारी मान निकालना।
ये समीकरण काम आएगी, इसलिए इसको नहीं मिटाया अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा ये बन रहा है, तो अपना पास बनेगा त्रिभुज NOM है tan अल्फा, और लगभग इसको अपन कितना लिख सकते हैं अल्फा, क्योंकि जब भी एंगल छोटा है तो tan अल्फा को लगभग अपन अल्फा का इक्वल लिख सकते हैं। तो लंब बटेवा आधार, tan अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटेवा आधार मतलब NA/OA। ठीक, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं H/OA। अपने पास अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया H, Na मतलब कितना है H है, H/OA। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए कौन सा बनेगा त्रिभुज NAB में, त्रिभुज NAB में। ओके, वही tan बीटा लगभग बीटा बराबर NA अपॉन लंब कितना हो जाएगा इसका AB, तो अपने पास मान आ गया H/AB। इज इट क्लियर, H अपॉन कितना हो गया अपने पास AB। वापस वही आगे वाला मान निकालिए आप। एक और अपने को निकालना है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज NAC में tan गामा, लगभग इसको अपन लिख सकते हैं गामा बराबर वही NA/SC, क्या हो गया H/SC। ठीक है, अब अपन इसी में आगे लिखेंगे कि अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर अल्फा बीटा गामा इन तीनों के मान आ चुके हैं और अपने को इस समीकरण में लिखना है। तो आइए अपने पास कैसे समीकरण बनेगी, एक बार अपन लिखा देते फिर इसको मिटाएंगे। μ2 गामा माइनस बीटा, गामा का मान कितना है आपके पास H/AC माइनस बीटा का मान कितना है आपके पास, बीटा का मान ये रहा H/AB। ठीक है, बराबर आगे वो आएगा μ1 आपका, तो ये कितना हो गया अपने पास μ1 अल्फा आया हुआ आपके पास H/OA प्लस गामा आया हुआ आपके पास H/SC। देखिएगा कोई इशू नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आराम से अपना मान सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आप चाहो तो इसमें से निकाल सकते हो या इसको अपन यही रोकते हैं फिलहाल, और अब अपन देखते हैं इसको बना लेते हैं समीकरण 5। अब अपन क्या करेंगे वापस, चूंकि गोलीय दर्पण बहुत ही सूक्ष्म है और तो अपन इसको क्या, एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बिंब वस्तु है, तो यहाँ से इस पोल तक की डिस्टेंस कितनी होती है u, इज दैट क्लियर, और इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर C तक की दूरी कितनी होती है r। अब आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पोल से v डिस्टेंस पर अपना प्रतिबिंब बन रहा है, ये रहा। तो अपन बता सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है। फिर अपन देखते हैं गोलीय दर्पण सूक्ष्म है, तो अपन इस a को है ना बिल्कुल P के निकट मानते, सेम जैसे अपन 12th में करते आ रहे हैं ना ऑप्टिक्स का सिस्टम, वो का वही a आपका पॉइंट बिल्कुल P के निकट होगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि गोलीय दर्पण सूक्ष्म है अतः बिंदु A P के निकट होगा, बिंदु A क्या होगा आपका P के निकट होगा। ठीक है, तो वापस लिखेंगे अपन चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वर्जेंस अपन देखते हैं ना AC, या अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अपनी समीकरण 5 बन गई। ऊपर देखिएगा आप अल्फा बीटा गामा के मान निकालकर अपने पास ये समीकरण 5 आ गई। और अब अपन देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले AC का मतलब ही क्या हो गया, AC को अपन लिख सकते हैं PC, AC को अपन क्या लिख सकते हैं PC, और PC बराबर कितना आपके पास R। ठीक है, AC हो गया। अब अपना देखिए ये OA, इसमें 2 AC कैसा आ गया, एक थोड़ा गलत है अपने पास, 2 AC नहीं आना चाहिए। μ2 गामा माइनस बीटा, μ2 गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो अपना पीछे का मान आएगा μ2 H/AC माइनस H/AB। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर AB आएगा और इधर H/OA प्लस H/AC। ठीक है, AB देखिए आपके किसके बराबर होगी, AB, जिसको अपन लगभग कितना लिख सकते हैं PB बराबर कितना है V।
मतलब देखिए ये P प्लस में क्यों लिख रहे हैं कि अगर दर्पण के उधर की तरफ जो इमेज बनेगा वो आपका प्लस होगा, दर्पण के सामने जो भी चीज़ होगी आपकी इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो आपका माइनस होता है। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बता रखा है, ठीक है। AC हो गया, AB हो गया, OA को अपन लगभग कितना लिख सकते हैं OP, और ये लगभग कितना होगा आपके पास -U, क्योंकि इधर इससे सामने बन रहा है, ठीक है। तो अपन समीकरण 5 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 से आइए μ2 H अपॉन AC, AC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं R, माइनस H अपॉन AB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं V बराबर μ1। अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको हल्का सा आप कम कर दीजिए, ये डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है अब अपने को, हो गया डायग्राम, अपना काम आ गया, मिटा देते चलो अपने इसको, ठीक है। मान लिख लिए, अब अपना डायग्राम का रोल नहीं रहेगा। आगे देखिए आप μ1 H अपॉन OA, जिसका मान कितना अपने पास -U, प्लस आगे देखिए आप H अपॉन SC PC बराबर अपन ने इसको कितना लिखा R लिखा, बस हो गया, अपना मान आ गया। पॉइंट टू पॉइंट चले, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं ताकि ऑप्टिक्स जो किरणों का जाल है उसमें आप बिल्कुल उलझोगे नहीं, ठीक है। यस, आगे देखिएगा आप μ2 H बाहर कॉमन ले लीजिए आप, अंदर क्या हो जाएगा 1/R माइनस 1/V, ठीक। और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए वापस वही चीज़, μ1 इंटू H बाहर, तो अपन इसको 1/R माइनस 1/U ऐसे लिख सकते हैं। अपन इसको उल्टा लिख लिया, ठीक है। H से आपका H कट गया, अब अपन क्या करेंगे RR को अलग ले लेते हैं, RR को अपन क्या ले लेते हैं एक साथ अलग ले लेते हैं, और अपन क्या करते हैं इसको अलग ले लेते हैं ना μ1 को। तो एक तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से μ1/R माइनस μ2/R, इधर ही लिखते हैं ना अपन, इतना क्यों ले रहे। यहाँ से देखिए आप μ1/R, ठीक है, और इधर से ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -μ2/R, ओके। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा μ2/V माइनस μ1/U, μ2/V कैसे आएगा प्लस में, तो अपने को ये इसका मतलब माइनस में करना पड़ेगा, है ना। H/R माइनस H/V, H/R माइनस H/V, इश्यू तो कोई हो ही नहीं रहा है, अपन ने इसको माइनस लिख दिया, यहाँ पर ये पूरा माइनस आ गया, ठीक है। तो अपने पास ये -1/U हो गया, या अपन इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो भी ये 1 प्लस। चलो देखते हैं एक बार इधर आइए, यहाँ से क्या करना अपने को, जैसे इन्होंने कॉमन लिया अपन μ1 इंटू माइनस H अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हो जाएगा आपके पास 1/U माइनस 1/R, ठीक है। माइनस अपन बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो फिर ये देखिए आप H से आपका क्यों माइनस क्यों ले रहे, सीधे ही कर लेना अपन, एक मिनट, H माइनस लेने की अपने को जरूरत ही नहीं, μ1 इंटू H, अंदर क्या हो जाएगा आपका -1/U प्लस 1/R, H से H कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास μ2/R माइनस μ2/V बराबर माइनस μ1/U माइनस μ1/U प्लस μ2/R, ठीक है, प्लस μ1/R, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, एक मान को इधर भेजिए अपन, या उसको उधर भेज दीजिए, एक मान इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो μ1/U माइनस μ2/U, μ2/R माइनस μ1/R हो गया। इसको इधर ले आइए, ठीक है ना। इस मान को आप इधर लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा μ2/R माइनस μ1/R बराबर, ये मान आपका माइनस का उधर जाकर μ2/V माइनस μ1/U, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। अब इस मान को आप पहले लिख लीजिए μ2/V माइनस μ1/U बराबर, इन दोनों में कॉमन R आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास μ2 माइनस μ1/R, बस यही गोले पृष्ठ के अपवर्तन का संबंध है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना।
म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। यही गोलीय पृष्ठ के लिए बहुत काम आएगा ये आगे, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ, क्या लिखा अपन ने, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तो इस प्रकार आएगा अपने पास गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन, जो आप अच्छे से जानते हो। फिर उसके बाद अपन इसके अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज ए पार्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आइए मैं आपको निकाल देता हूँ यहाँ पर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज इट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है अपने को देखना है यहाँ पर। मैग्निफिकेशन, आवर्धन, एक छोटी सी डेफिनेशन है अपने पास, आवर्धन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, जिसको अपन एम से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैग्निफिकेशन में, जनरली हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब का आकार। तो एम बराबर अपन लिखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। ठीक है, ऐसे चीज ध्यान रखना। जनरली ये फॉर्मूले होगा आपका, मतलब इंग्लिश में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज होगी अपने पास। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार। इसको जनरली अपन ऐसे समझेंगे कि माना ये अपना कोई पृष्ठ हो गया, आप देखिए अपना पृष्ठ हो गया, यहाँ से यहाँ पर एक बिंब रखा हुआ है, ए और बी अपना एक बिंब रखा हुआ है। इसकी हाइट अपन ने मान ली h1, बिंब का आकार कितना हो गया h1। फिर ये ऐसे टकराने के बाद जहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे मान लिया अपना यहाँ बन गया प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो इसका मान लिया इसकी हाइट h2। प्रतिबिंब और बिंब की दोनों हाइट अलग अलग होगी, तो ये मान लिया इस मुख्य अक्ष से h1 दूरी पर h1 ऊंचाई का बन रहा है, ये कितना बन रहा है h2 ऊंचाई का। तो इस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब का आकार h2 माना तो h2 अपॉन h1, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ये डिपेंड करता है। h और h डैश मान लिया तो अपन लिख सकते हैं इसको h डैश अपॉन h। इस प्रकार जो भी अपन वैल्यू मानेंगे वो मान आपका उसी पे डिपेंड करेगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके अपने को प्रकार पढ़ रहा हो अपन इसके जो अगली वाली क्लास होगी मैग्निफिकेशन के, उसके टाइप अपन उसमें देखेंगे। तो आज का अपन क्वेश्चन कर देते हैं। ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैं दो अलग अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखा सकता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ पर, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए जो रिफ्रैक्शन वाली घटना हो रही है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए निम्न संबंध स्थापित करो। अपवर्तन के लिए निम्न संबंध, निम्न रिलेशन स्थापित करो। क्या संबंध है, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ठीक है, ये संबंध अपने को निकालना है, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकते हैं, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बने, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब और बिंब, प्रतिबिंब व बिंब में संबंध स्थापित करो। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपको ये करना, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि एक तो अपने को सीधा पूछ लिया कि ये अपने पास सिचुएशन दे रखी उसके अनुसार कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए निम्न संबंध स्थापित कीजिए, ये होता है। या देखो अपवर्तन और प्रतिबिंब और बिंब दोनों का कंडीशन आ रही, वी यू दोनों बिंब प्रतिबिंब आ गया और दोनों के अपने पास क्या आ गए, माध्यम आ गए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो
तो आज के लिए बस इतना से अपन, और उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को पूछ सकते हो। हालांकि पूरी कोशिश की अपने कि अपन ने बिल्कुल इसको शॉर्ट तरीके से समझाएं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।